मेरी कक्षा सब पढ़ो में आपका स्वागत है। और आज वचन भाग 2 में हम करेंगे कुछ और शब्दों के बहुवचन। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने अब तक कराए गए सारे शब्दों के लिखित अभ्यास किए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, जैसा मैंने आपको बताया है कि वह शब्द जिससे हमें एक होने का बोध होता है वो एक वचन कहलाता है, और वे संज्ञा शब्द जिससे हमें बहुत सारे होने का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। तो हमारा आज का पहला शब्द है वह, वे। जब हम बोलेंगे वह एक के लिए और वे बहुत सारों के लिए। मैं, हम, यह, ये। पंक्ति, पंक्तियां। लिपि, लिपियां। पतंग, एक पतंग, बहुत सारी पतंगें, और यहाँ पे बिंदी भी आएगी, पतंगे। गड्ढा, गड्ढे। ऋतु, ऋतुएं। गौ, गौएं। छात्र, छात्राएं। तो आज के ये सारे शब्द हैं। तो जैसे वह, वे, अगर हम बोलेंगे एक के लिए वह जा रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति जा रहा है, एक बालक जा रहा है। और अगर हम बोलेंगे वे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है बहुत सारे जा रहे हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, और छात्र बोलेंगे हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वे बहुत सारे हैं। यह पुस्तक है, और बहुत सारी होंगी तो ये पुस्तकें हैं। पंक्ति, पंक्तियां। जैसे आपको आते हैं प्रश्न उत्तर, एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। और आपको अगर निबंध या चित्र लेखन लिखना होता है तो आपको बोला जाता है चित्र देखकर 5 पंक्तियां लिखिए। पंक्तियां मतलब आपको 5 वाक्य लिखने होते हैं उनके बारे में। तो पंक्तियां। लिपि, लिपियां। लिपि हमने अभी कुछ दिन पहले ही किया है। तो लिपि एक अकेली, जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, और लिपियां यानी अलग अलग तरह की लिपियां होती हैं हर भाषा की, जैसे फारसी, गुरुमुखी, रोमन, ये सारी। तो लिपि, लिपियां। पतंग, पतंगे। एक पतंग आसमान में उड़ रही है, और अगर बहुत सारी होंगी तो हम बोलेंगे पतंगे उड़ रही हैं। जैसा कि अब मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है, तो बहुत सारी जगह पतंग उड़ाने का जो प्रतियोगिता होती है, या लोग एक मानते हैं उस दिन पतंग उड़ाते हैं, और एक मेला सा लगा होता है। गड्ढा, गड्ढे। तो सड़कों पर हम गड्ढे देखते हैं बहुत सारे, तो एक गड्ढा, बहुत सारे गड्ढे। ऋतु, ऋतुएं। जैसे आजकल शीत ऋतु चल रही है, और पूरे साल में 6 ऋतु होती हैं, ऋतुएं होती हैं। गौ, गौएं। गौ मतलब गाय, एक गाय, बहुत सारी होंगी तो गौएं। छात्रा, छात्राएं। छात्रा मतलब लड़की, विद्यार्थी जो पढ़ती है, और बहुत सारी होंगी तो छात्राएं। जैसे छात्रा कक्षा में पढ़ रही है अगर वह अकेली है, और छात्राएं कक्षा में पढ़ रही हैं मतलब एक से ज्यादा छात्राएं हैं। तो ये सारे आज के शब्द हैं। और आप यदि हर शब्द का वाक्य बनाएंगे तो आप सोचिए ये 10 शब्द हैं और 10 के 20 शब्द हैं। तो सोचो, अगर आप लिखने का अभ्यास करोगे और थोड़ा सा समय दोगे तो आपका जो हिंदी विषय में जरूर सुधार आएगा, और कुछ न कुछ ज्ञानवर्धन होगा। तो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। खुश रहिए, और प्लीज इन वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये सारे शब्द जो हैं औरों की जो शब्दावली में भी जुड़ जाएं और वे आगे बढ़ें। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।